कहानी खोजो, इन चित्रों में छिपी है कहानी। बच्चों को बताएं कि यह चित्र महाराष्ट्र की बर्ली शैली में है। चित्र की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। अपनी अपनी कहानी सुनाओ। चांद वाली अम्मा, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा ना ताब और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झटपट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा की झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसने साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा को भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अम्मा ने कहा, अम्मा, जब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर वाली झाड़ू लगाना, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। इसे यही रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से
आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों गई थी, चढ़ गई होगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबराकर, गिड़गिड़ाकर, गुस्से से, तकरीबन सूझने पर, तरकीब सूझने पर, घूरना। अम्मा उसे देखकर उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरी बहन, मेरा भाई। दम लगा के है हिस्सा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। साफ सफाई। घर की साफ सफाई के लिए किन किन चीज़ों की का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके ख़ास क्यों हैं। सफाई के कामों में जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती है, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम मेरे घर में कौन करता है। तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, बाहर के काम। कितने नाम, कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। तुम्हें छांटकर अपने नीचे तालिका में लिखो, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। तुम्हारी शरारत। अपनी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। सूरज और चांद क्यों ऊपर गए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। अपनी पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उनसे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनसे साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ।
पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद छत तक जा बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे।